हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। और आपको मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस। नाउ वी आर डूइंग सम नंबर सेकेंड और 4.1। देखो, आपका चैप्टर का नेम का क्या था बच्चे? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। द एरिया, क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज, हमें गिवन क्या है? एरिया। एरिया किसका? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, जैसे जैसे गिवन है उसको लिखते जाओ। प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज, लेंथ क्या है? 1 मोर है, किससे? ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ के। लेंथ किससे मोर है? ब्रेड्थ के ट्वाइस से। तो हम किसको स्कोर आउट करेंगे? लेट ब्रेड्थ विल बी x। तो लेंथ क्या हो जाएगी? ये क्वेश्चन आपका बच्चे एक्स वाई से भी हो सकता है, दोनों कंडीशन से हो जाएगा, ओनली एक्स से भी हो जाएगा। लेंथ क्या कहा है उसने? ब्रेड्थ के ट्वाइस, यानी कि ब्रेड्थ का दुगना। उससे कितना मोर है? 1 मोर। दुगने से एक ज्यादा, उसका ट्वाइस, ट्वाइस का 1 मोर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमारा क्या हो जाएगा? एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया गिवन क्या है आपको? 528। तो x को इससे कर दो, 2x² प्लस x इक्वल टू 528। इक्वेशन बनाओ, 2x² प्लस x माइनस 528। देखो बच्चे, आपके मैथ्स में इस क्वेश्चन का आंसर यहीं तक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन इतना पुटअप किया है कि इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक शो करो। बट इस क्वेश्चन को हम इसे आगे भी फाइंड आउट करेंगे। हो सकता है कि आपको एग्जाम में इसका लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करना आ जाए, या केस स्टडी में क्वेश्चन आएगा तो आपको इसमें एक्स यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू भी आ सकती है। तो हम इस क्वेश्चन को आगे फैक्टर बनाएंगे इसके। 2x² प्लस x माइनस 528 के फैक्टर कैसे करोगे बच्चे? पहले इसको 528 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 16, 5, 10। मैंने क्या किया? इसको इससे मल्टीप्लाई। अब क्या करोगे फैक्टर बनाने के लिए? सबसे पहले इसके ऐसे फैक्टर्स करो बच्चा। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 2, 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा 11, 1 ज़ा। देखो, जब लास्ट में बड़ा नंबर होता है तो उसको एज इट इज रख दो। लास्ट के 2 डिजिट अलग से हैं, डिफरेंट है ना, उसको अलग से रखो, आपको फैक्टर बनाना इजी हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 एंड 11 3 ज़ा 33। इट मीन्स योर फैक्टर इज 32 एंड 33, 32 एंड 33। हमने 32 और 33 क्यों बनाए बच्चा? देखो, आपको फैक्टर बनाने आने चाहिए बच्चे। फर्स्ट एंड लास्ट की मल्टीप्लाई होती है और बीच वाले सेंटर के अकॉर्डिंग हमें उसे तोड़ना होता है। हमारे पास क्या था नंबर? 1056। इसको हमने ऐसे तोड़ना है कि सेंटर में ओनली 1 बन जाए। हमने इसके फैक्टर क्या कर लिए? 33 एंड 32। जब 33 में से 32 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? x। और आपने प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है बच्चे कि प्लस किसके साथ आएगा? 33 के साथ आएगा, 32 के साथ आएगा। वो कैसे पता चलेगा आपको? जब यहाँ प्लस का साइन है तो जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसके साथ क्या साइन आ जाएगा? प्लस का। अब इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा? ओनली x। 2x प्लस 33 माइनस का 32 बाहर, 16 बाहर, सॉरी 16 2 ज़ा, यहाँ से कॉमन आता है लास्ट 2 में से, एंड प्लस का 33 and your factor is 2x plus 33 minus 16 is 52,
48 4 48 33 2x plus 33 it means factor is x minus 16 and 2x plus 33 तो यहाँ से x की वैल्यू 16 आ जाएगी, इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी। तो इट मीन्स आपके पास ब्रेड्थ आ गई बच्चे 16, लेंथ क्या निकालोगे? ब्रेड्थ आ गई हमारे पास 16 एंड लेंथ विल बी 2 मल्टीप्लाई 16 प्लस 1, 16 2 जा 32, 32 और 1 33। ये क्वेश्चन मैंने आपको एक्स्ट्रा करवाया बच्चे। अगर आपको एग्जाम में केस स्टडी क्वेश्चंस आते हैं 10th क्लास में, जैसे सीबीएसई में केस स्टडी क्वेश्चंस आते हैं, तो उनमें आपको लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू फाइंड आउट करनी भी आ सकती है। तो मैंने आपको आगे भी कंप्लीट करवा दिया क्वेश्चन बच्चा। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। नाउ वी आर डूइंग पार्ट नंबर सेकंड। Your part number second is second part is the product of two consecutive positive integers. कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं बच्चे? 1 2 3 4। इसमें सबसे मेन बात क्या है कि कॉन्जिक्यूटिव है। कॉन्जिक्यूटिव का मीनिंग क्या होता है? लगातार। जैसे काउंटिंग लगातार चलती है ना 1 2 3, तो कंटिन्यू ही ऐसा हम दो नंबर्स लेंगे। पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। फाइंड इंटीजर्स। ये क्वेश्चन भी आपका जस्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक आपको आंसर है पीछे मैथ्स में, बट इसको हम कंप्लीट करेंगे, इंटीजर भी फाइंड आउट करेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं बच्चे? 1 2 3 4 5। पॉजिटिव बोला है ना, तो फर्स्ट नंबर इज वन पॉजिटिव इंटीजर विल बी x। तो अदर क्या हो जाएगा आपके पास? x प्लस 1। क्यों किया? अगर मान लो x1 लेते हो तो 1 प्लस 1, सेकेंड नंबर विल बी 2। तो कंटिन्यू हो गया ना 1 2 3। अगर थर्ड नंबर होता है तो 2 प्लस 1 3। ये कंटिन्यू चलेगा ऐसे। और इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट दे रखा है आपको, x इंटू एक्स प्लस 1 विल बी 306। क्या बोला है उसने? प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। प्रोडक्ट यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई 306 है। x को अंदर ले जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 306, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। अब 306 के फैक्टर करो बच्चा। अब मैंने 306 को यहाँ मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? अगर मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या है? एक्स स्क्वायर के आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है, इट मीन्स इट इज अ 1। तो 306 के फैक्टर करो बच्चा। 306 2 5 जा 3 7 जा। देखो अब 17 ग्रेटेस्ट नंबर पड़ा है तो उसको एज इट इज रहने दो। 3 2 जा 6, 6 3 जा 18। इट मीन्स योर फैक्टर इज 18 एंड 17। 18 में से क्या माइनस कर दोगे आप? 17 माइनस 306 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 में से कॉमन x प्लस 18, लास्ट 2 में से कॉमन माइनस 1 कॉमन, इसमें कॉमन आएगा 17 बच्चे, क्योंकि हमें x को सिंगल बनाना है। x प्लस 18 हो जाएगा। इसको 17 से डिवाइड करके देख लेना। 17 1 जा 17 8 जा 136 हो जाएगा। 30 में से 17 लेस करो, कितना हो जाएगा? 13। ऊपर से 36 कैरी करोगे तो 136 हो जाएगा। मैंने ये किया है बच्चे, 306 को जब 17 से आप डिवाइड करते हो तो 18 ही आएगा। इट मीन्स योर फैक्टर इज x प्लस 18 एंड x माइनस 7। x की वैल्यू यहाँ से माइनस 18 आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू 17। कैसे? दोनों को 0 को इक्वल लिखोगे। हम नेगेटिव को क्या कर देते हैं? निगलेक्ट। इट इज x इक्वल टू 17। देन वन नंबर इज
17, तो अदर क्या हो जाएगा आपके पास 17 प्लस 1, इट मीन्स 18. दिस इज योर आंसर. 17 and 18 are two consecutive positive integers. Their product is 306. अगर आप क्वेश्चन को चेकआउट करना चाहते हो तो 17 और 18 की मल्टीप्लाई करके चेक करो बच्चा, 306 आएगी, आपका क्वेश्चन चेक हो जाएगा. नाउ वी आर डूइंग पार्ट नंबर 3. And your part number 3 is Rohan mother is 26 year older than him. 26 year older than him. Next is the product of their age is after 3 years. The product of their age three years from now, 3 years from now will be 360. Will be 360. We will like to find Rohan's present age. Find Rohan present age. आपको फाइंड आउट क्या करना है, रोहन की प्रेजेंट एज क्या होगी. एंड योर सॉल्यूशन इज, जो आपको फाइंड आउट करना है बच्चा उसको सपोज आउट कर लो. इस क्वेश्चन को अपनी मदर की एज के साथ कंपैरिजन करके चलो तो आप क्वेश्चन इजीली हो जाएगा आपको. देखो रोहन की प्रेजेंट एज, लेट रोहन प्रेजेंट एज, हमने रोहन की प्रेजेंट एज क्या मान ली, x ईयर्स. तो मदर की क्या हो जाएगी, आपकी मदर तो आपसे बड़ी हो गई ना. मदर प्रेजेंट एज विल बी, मदर की प्रेजेंट एज क्या होगी बच्चे, मदर प्रेजेंट एज विल बी, फर्स्ट लाइन देखो, रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन. रोहन की जो माता जी हैं उससे 26 ईयर, 26 साल बड़ी हैं उससे. तो रोहन की एज अगर x है तो माता की क्या हो जाएगी, x प्लस 26. नेक्स्ट स्टेप इज प्रोडक्ट ऑफ देयर एज. कब है उसका प्रोडक्ट, 3 years फ्रॉम नाउ, यानी कि आफ्टर 3 years. आफ्टर, पहले हम आफ्टर वाली एज लिखेंगे, आफ्टर 3 years वाली, फिर उसका प्रोडक्ट करेंगे. आफ्टर 3 years. मोस्टली स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं बच्चे कि इन जस्ट इनको लिखा और प्रोडक्ट कर दिया और क्वेश्चन को कर दिया सॉल्व. बट आप ये चेकआउट किया करो कि उसने क्या कंडीशन दी है. आफ्टर 3 years रोहन एज क्या हो जाएगी, x प्लस 3. तो आफ्टर 3 years रोहन मदर एज, मदर एज क्या हो जाएगी, x प्लस 26. इसमें 3 ऐड होगा क्योंकि हमने मदर की एज क्या सपोज आउट की है, x प्लस 26 ईयर्स. इट मीन्स मदर एज क्या हो जाएगी, x प्लस 29 ईयर्स. एंड नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, योर क्वेश्चन इज प्रोडक्ट ऑफ देयर एज आफ्टर 3 years. उनकी एज का प्रोडक्ट कब लेना है हमने, आफ्टर 3 years के बाद. जो हमने उन दोनों मदर और बेटे की दोनों की एज निकाल ली है आफ्टर 3 years, उसका प्रोडक्ट है 360. इस कंडीशन को ध्यान रखना बच्चे. इसको करो मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 3 को इससे मल्टीप्लाई करो, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 और 2 8. 29 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 87.
देखो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 उधर है। इक्वल का रूल पता होना चाहिए बच्चे, आपको मैथ्स के बेसिक आने चाहिए। इक्वल के रूल में क्या होता है, अगर लेफ्ट साइड में प्लस है तो राइट साइड में माइनस, अगर राइट साइड में प्लस है तो लेफ्ट साइड में माइनस। उल्टा होगा सब कुछ, लेफ्ट और राइट में प्लस माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, ये आपको रूल पता होना चाहिए बच्चे। एक्स स्क्वेयर प्लस 32x माइनस 360 में से 87 माइनस करो बच्चा, कितना हो जाएगा 373। तो यहाँ 2 आएगा 273। अब इसके करो फैक्टर। आपका क्वेश्चन वैसे बच्चे मैथ्स के अकॉर्डिंग, आपकी बुक के अकॉर्डिंग इतना कवर अप है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है एक्स, हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए आपके पास 2। तो क्वेश्चन आपकी बुक में यहाँ तक कवर अप है, इसको हम आगे भी करेंगे। हो सकता है आपका ये एग्जाम में क्वेश्चन आगे आ जाए कि वैल्यूज भी फाइंड आउट करो, तो आपको फैक्टर आने चाहिए बच्चे। हमने फैक्टर किसके करने हैं, इसको, इसकी वैल्यू को x की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर x के साथ x स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट है तो, यहाँ हमारे पास बच्चे x स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो हम सिंपली किसके फैक्टर करेंगे 273 के। किस पर जाएगा ये 3 पर, ये 13 7 जा 91। अगर आपको 13 का टेबल आता है तो बच्चा, अब इसमें देखो सिंपली इसके फैक्टर करो, 13 21 बनता है नहीं, इसमें देखो 13 3 जा 39, 39 में से 7 लेस करो 32। हमें फैक्टर किसके कर लेते 32 के, हमने 32 के फैक्टर क्या किए बच्चे 39 और 7। 39 में से अगर हम 7 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 32। ये प्लस माइनस को ध्यान रखना बच्चे, अदरवाइज आपके फैक्टर्स गलत हो जाएंगे। इसमें चेक करना है कि यहाँ स्टेटमेंट के साथ साइन कौन सा है प्लस, तो जो बड़ा नंबर है उसके साथ साइन क्या आएगा प्लस का। तो फर्स्ट 2 में से माइनस लो x कॉमन, सॉरी x प्लस 39 माइनस 7 कॉमन, x प्लस 7 3 जा 29, 7 9 जा 63। ये आपकी वैल्यू सेम होती है फैक्टर्स में, x प्लस 39। ये सब आप 9th क्लास में सीख के आए हो बच्चे, आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता तो मेरे साथ साथ सीख लो ध्यान से फैक्टर्स करना। x प्लस 39 ध्यान से सीखोगे तो 9th वाला मैथ अगर आपने नहीं किया प्रॉपरली, तो भी आप अगर प्रॉपरली मेरी वीडियोस के साथ चलोगे तो बच्चा आप कर सकते हो आराम से 10th का सिलेबस 9th से, बहुत ईजी है। x प्लस 39 x माइनस 7। देखो हम माइनस वाली वैल्यू को कर देंगे निगलेक्ट। देखो x प्लस 39 को अगर 0 के इक्वल रखते हो तो x की वैल्यू क्या आती है माइनस 39, वैल्यू नहीं हो सकती, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। ये क्या आ गई रोहन की प्रेजेंट एज, रोहन्स प्रेजेंट एज विल बी 7। अगर मदर की निकालें 26 बड़ी है ना इससे, 26 प्लस 7 कितना हो जाएगा 33। ये हो गया आपका क्वेश्चन। नाउ वी आर डूइंग लास्ट क्वेश्चन बच्चा। योर लास्ट क्वेश्चन इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, 4th पार्ट। A train travels a distance of 480 kilometer at a uniform speed. If the speed had been, if the speed had been 8 kilometer per hour less, then
it would have taken 3 hours more to cover the same distance. More to cover same distance. फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड द स्पीड. स्पीड ऑफ द ट्रेन. देखो सबसे पहले इसमें आपको निकालना क्या है? स्पीड निकालनी है. तो जो फाइंड आउट करना है बच्चे उसको मान के चलो. लेट द स्पीड विल बी यूनिफॉर्म स्पीड. x किलोमीटर पर आवर में होती है स्पीड. बच्चा आपको डिस्टेंस क्या दे रखा है? डिस्टेंस a train travels a distance of 400 किलोमीटर. तो डिस्टेंस विल बी 480. आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए बच्चे. टाइम क्या होता है? देन टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस विल बी 4 किलोमीटर एंड टाइम विल स्पीड विल बी x. सेकेंड केस क्या बोला है उसने? स्पीड x माइनस 8 अगर होती है तो आपके पास टाइमिंग क्या हो जाएगा बच्चा? इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस. स्पीड कितनी कम हो गई? 8 किलोमीटर लेस. देन इट्स टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस. जो डिस्टेंस पहले था उससे कितना आवर्स ज्यादा लेगी? 3 आवर्स. अब आपको जो निकालना है फॉर्मूला लगाओ बच्चा. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या कहा है उसने? डिस्टेंस क्या होता है आपको पता होना चाहिए बच्चे. स्पीड मल्टीप्लाई टाइम. हमारे पास डिस्टेंस कितना है? 480 एंड स्पीड विल बी 480 अपॉन x प्लस 3 एंड योर टाइम विल बी 480 अपॉन x प्लस 3. दिस इज अ टाइम. सॉरी पहले हम स्पीड लिख लेते हैं बच्चे, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग. एंड योर स्पीड विल बी, अगर स्पीड x माइनस 8 है देन टाइम विल बी 480 अपॉन x प्लस 3. देखो इस क्वेश्चन को हम और इजी करते हैं बच्चा. इसको डिवाइड में ले जाओ. 480 अपॉन x माइनस 8, 480 अपॉन x प्लस 3. सबसे पहले से राइट साइड को क्रॉस मल्टीप्लाई से 480 प्लस 3x. स्टूडेंट्स ये आपको एलसीएम का बेसिक पता होना चाहिए. इसमें x और 1 का एलसीएम हो गया बच्चा x. जब x को x से डिवाइड करोगे तो 1, 1 को 480 से मल्टीप्लाई 480 प्लस 1 को x से मल्टीप्लाई x को 3 से मल्टीप्लाई 3x. ये मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट थर्ड फोर्थ क्लास का बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चा. मैंने फिर भी आपको वीडियो में क्लियर कर दिया इसको, बट आपको पता होना चाहिए बच्चा ये बेसिक कॉन्सेप्ट. इसके बिना आप मैथ्स नहीं कर सकते. जब तक आपको ये एलसीएम का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा आप मैथ्स नहीं कर पाओगे बच्चा. 480x इक्वल टू, जब इक्वल टू का साइन होता है तो ये आपस में क्या हो गई? क्रॉस मल्टीप्लाई. 480 प्लस 3x को मल्टीप्लाई करो बच्चा x माइनस 8 से. 480x प्लस माइनस 8038 प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 24. 3x स्क्वेयर x सेम वैल्यू है, प्लस प्लस है तो उधर लेके जाओगे प्लस माइनस कट जाएगा. बचेगी आपके पास माइनस 24x आएगा माइनस 300,840 इक्वल टू 0. अब इस कंडीशन को कैसे लिखोगे बच्चा? 3x स्क्वेयर माइनस 24x 3,840 इक्वल टू 0.
क्या कॉमन आ जाएगा 3x² माइनस 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24। मैंने 3 कॉमन लिया है बच्चे, आपको कॉमन लेना भी आना चाहिए, ये भी मैथ्स का बेसिक है आपका कि कॉमन कैसे लेते हैं। 3 उधर 0 हो जाएगा, x² माइनस कॉमन का मीनिंग होता है कि उससे डिवाइड करके निकलता है। जैसे 28 3 के टेबल में 3 8 था, इसको भी मैंने 3 से डिवाइड किया है बच्चे, जो डिवाइड करके बचेगा वो आपका अंदर बचेगा 1280। अब आप 1280 के बच्चा कर दो फैक्टर, 3 2 पे जाएगा ये 6 4 0 2। अभी आपको फैक्टर भी करनी आनी चाहिए बच्चा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 20, 10 5। अब इसके फैक्टर देखो बच्चा क्या आएंगे फैक्टर आपके, 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 20 2 ज़ा 40, ये बन गए फैक्टर आपके। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। हमें क्या चाहिए सेंटर में बच्चा 8, सेंटर में आपको कितना चाहिए 8, तो आपके फैक्टर क्या बने, हमें इसको ऐसे तोड़ना है फैक्टर्स को, 40 और क्या बनाया था हमने 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 प्लस का 32x। इसको एक और ट्रिक है बच्चा, वो भी ट्रिक मैं बताती हूँ आपको इजी। देखो आप इस माइनस को बाहर रहने दो, हमने क्या बनाने हैं फैक्टर, 40 में से 32 को कर दो माइनस, सिंपली आपको माइनस के लिए दिक्कत नहीं होगी, फिर आप इजीली कर पाओगे, कंफ्यूज नहीं होगे बच्चा। माइनस को बाहर रखो, सिंपली 40 में से 32 लेस किया कितना आ गया 8, माइनस का इस पे छोड़ दो, बाहर निकले लिया हमने, तो ये माइनस अपने आप चेंज हो जाएगा साइन, माइनस माइनस ये चेंज हो गया साइन। मैंने थोड़ा सा एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख के आपको क्वेश्चन को इजी कर दिया, जिससे आप माइनस में कंफ्यूज ना हो। फर्स्ट 2 में से कॉमन लो बच्चा x माइनस 40 प्लस 32 को कॉमन लोगे तो x माइनस 40। ध्यान से चेक करो, 32 के टेबल में 44 पर आता है 128, x माइनस 40 x प्लस 32, x minus 40 equal to 0. It means your answer is x equal to 40, x plus 32 equal to 0, प्लस उधर जाके माइनस। मैंने आपको लेफ्ट साइड का रूल बता दिया बच्चे, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में क्या होता है, माइनस प्लस आपस में चेंज होते चले जाते हैं, जो माइनस वो प्लस, जो प्लस वो माइनस, जो डिवाइड वो मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई वो डिवाइड। दैट्स ऑल स्टूडेंट। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना हो सकता है मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और आपकी कोई भी क्वेरी, आप कोई भी चैप्टर पहले करना चाहते हो मेरे से, तो चैप्टर के लिए बच्चा उसमें लिख के कमेंट बॉक्स में लिखें। दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दैट्स ऑल।